आज बिला वजह पिछली डेट के ऊपर जो है ये वारंट निकाले गए। हालांकि वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास वो जो नोटिस पहला था वो ही गलत था और ये इख्तियारात से तजावुज़ है। अच्छा नईम साहब ये बताइएगा, नईम आपको खान साहब जब पेश हुए तो इलेक्शन कमीशन जी बिल्कुल गए और वो मेरा ख्याल में ये देख रहे थे कि खान साहब एक दफ़ा हमारे सामने आके पेश हो जाएं, तो देखते ही उनके ऊपर बड़ी ना सेटिस्फेक्शन चेहरे के ऊपर हमने देखी कि बड़ा जो है ना जबरदस्त हो गया कि आज खान साहब हमारे पास भी आ गए। और बताएं सवाल जवाब हुए। फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि आपके लीडर तो बड़े बदतमीज हैं। आज क्या सवाल जवाब हुआ है इमरान? नहीं, कोई इस हवाले से बदतमीजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। देखें अगर किसी जगह के ऊपर जैसे कि लास्ट हियरिंग के ऊपर चीफ साहब ने कहा कि मेरी जो एहलिया है उनके हवाले से जो है उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है जलसे के अंदर, तो गुजारिश ये है कि अगर कोई ज़ुबान किसी जगह पे इस्तेमाल हुई है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप डेफेमेशन जो है नोटिस भेजें या कोई जो आपने कार्रवाई करनी है वो करें। लेकिन ये नहीं है कि आप सीट के ऊपर बैठकर आप ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए हैं या कोई बात आई है तो उसके ऊपर जो है आप आके कार्रवाई जो है शुरू कर दें। अच्छा नईम पजोता साहब ये एक सेकंड यार, एक मिनट। अच्छा नईम पजोता साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे अदालत के अंदर, क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका आमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? देखें कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई, किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ, सिर्फ और सिर्फ वारंट की हद तक हमने वहाँ पे सरेंडर किया। और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, आईजी साहब जो हैं वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है, तो वो चीज़ जो है अब ख़त्म होगी। अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर 2 तारीख के लिए समाज जो है रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इमरान खान? रवैया बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं था। चीफ इलेक्शन कमीशन तो आए थे ही नहीं, जी मेंबर थे सर। केस बनता है सर, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस वैसे बनता है? देखिए केसेस इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने केसेस बना दी हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हो तो ज़रूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं। आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी, वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया, फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। जी आज भी इसी तरह से एक जी देखिए खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तजलील की जा रही है, अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने ये दी थी कि खान साहब जो हैं वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस हो रही है। साहब जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है। हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं, क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान साहब की? गुजारिश ये है कि कोई रिलीफ नहीं है। जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया। तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी। इसी तरह से जो प्रीवियस बेल है, जिन जिन लोगों में जिन जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं, कमज़ोर बनाए गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं। और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है कि रिलीफ दिया जा रहा है। केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें या सजा दें। तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है, अदालत हमने सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं सुना था। ये केस बनता है वैसे? जी इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है, और 100 मोटो का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी। अब लास्टली बताइएगा, खान साहब से आपकी वोकला की मुलाकात हुई है रात को, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना है खान साहब का? रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है, और साइफर के ऊपर बड़ा हंस हंस के वो हमें बता रहे थे कि देखें ये जो साइफर है वो बेसिकली जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास होता है, और जो पीएम है उसके पास कॉपियाँ होती हैं, और वो भी डीक्लासिफाइड फॉर्म में आई थी। तो मेरे पास तो ना किसी वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसका कस्टोडियन मैं तो नहीं था। तो मेरे ऊपर जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कभी कहते हैं चुरा लिया गया है, कभी कहते हैं कि सियासी मकासद के इस्तेमाल किए गए। देखना ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है डीक्लासिफाइड फॉर्म में आके, कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप उसका रिजल्ट देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी और ये सारी जो है वो की गई। थैंक यू।
बस करें, बस कुछ नहीं दे रही, क्या कर रहे हैं? चले जाए, चले जाए, पीछे हो जाए। ऐसे इसके आगे मुंह उधर ऐसे ऐसे हाँ ऐसे आप बाहर की तरफ मुंह करोगे नहीं पता चला कौन सा कोर्ट रूम है? कौन सा कोर्ट रूम है? स्टोरी नहीं आई।